नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, होली के बाद देवगुरु बृहस्पति तकरीबन 12 सालों के पश्चात सुखद स्थिति में आप लोगों की राशि लग्न के लिए आ रहे हैं। देवगुरु का 10 मार्च के पश्चात बल्कि 11 मार्च को मार्गी हो जाना आपको कितने सुखद फल किन क्षेत्रों से मिलते हैं और क्या क्या प्रबल संभावनाएं रहेंगी जिन क्षेत्रों से आपको ज़्यादा लाभ हो। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों आपके पारिवारिक स्थिति की, धन की स्थिति की, आपकी सेहत तंदुरुस्ती की और संतान की, स्पेकुलेशन इत्यादि की, सीनियर सिटीजन्स की, महिलाओं की आदि इत्यादि सभी विषयों के ऊपर हम गौर करेंगे। गुरु दोस्तों मिथुन राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको बता दें, मैं अक्सर बताता हूँ अपने वीडियोज़ में, देवगुरु बृहस्पति राशि से खासकर द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश भाव में लाजवाब फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। अभी तक गुरु अष्टम भाव में है तो आप समझ सकते हैं उस कदर आपको सुखद फल गुरु के गोचर का नहीं मिल रहा। कार्यों में अवरोध, डोमेस्टिक लाइफ को लेकर चिंता, घर परिवार को लेकर चिंता और खर्चों की भरमार होती है, एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, नुकसान बढ़ते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि हॉस्पिटल्स तक के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इवन गुरु जिन 2 राशियों का मालिक है, धनु और मीन राशि का, तो इन राशियों के भी अच्छे फल नहीं मिलते, इन भावों के भी अच्छे फल नहीं मिलते। कहने का मतलब द्वितीय और पंचम भाव भी आपको नासाज किए होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी बात को लेकर द्वितीय भाव से और पंचम भाव से भी आपको परेशानी हुई होगी, क्योंकि वक्री हैं गुरु तो इन भावों के मालिक हैं। तो जब मालिक ही, पहरेदार ही भाव का कमज़ोर हो जाए तो घर में तो अशांति होती ही है, उस घर के सुखद फल तो नहीं मिलते। वृश्चिक लग्न राशि वालों, आपको एक सूत्र बता दें, आप यूँ तो किस्मत वाले होते हैं क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की राशि आती है। पूर्व पुण्य आप साथ लेकर अक्सर आते हैं। अगर पंचम भाव के ऊपर कुंडली में आप देखिए कोई अशुभ ग्रह नहीं है तो आप किस्मत वाले रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल कम होता है। परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता, हर किसी की कुंडली में इस तरह के योग आसानी से नहीं बनते। तो गुरु कहने का मतलब वृश्चिक लग्न में पैदा होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी किस्मत का द्योतक है। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं से नहीं सुना तो इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। आप भाग्यशाली हैं, आप अच्छी किस्मत के मालिक होते हैं। ये बात दूसरी है कि आपकी कुंडली कैसी है, आपकी दशाएं अंतर्दशा कैसी हैं, वो बात अलग हो जाती। बात करते हैं दोस्तों गुरु का, इस मार्गी गुरु का गोचर 11 मार्च से लेकर दोस्तों 2 जून तक, जब तक यह है मिथुन राशि में, तो कैसा रहता है। रेड लाइन से मैंने दृष्टि दिखाई हुई है। फिलहाल गुरु मिथुन राशि में है, 12वें भाव को देखते हैं। अब मार्गी होने से आपका मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना तय है, मल्टीनेशनल कंपनीज से लाभ होना तय है। धर्म कर्म में आस्था हो, धर्म कर्म के कामों से लाभ हो, पराविद्याओं से लाभ हो, आपकी इंट्यूशन पावर अब काम करेगी। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो आपके लिए अद्भुत राजयोगकारक पीरियड है। विदेशी कामकाज कोई भी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो, उसमें आपको सफलता मिल जाती है। गुरु दोस्तों एक्सपेंशन के कारक होते हैं, ग्रोथ के कारक होते हैं, ऑप्टिमिज्म के कारक होते हैं। तो 12वें भाव के ऊपर मार्गी होने से गुरु की ये सीधी दृष्टि बहुत बढ़िया काम करेगी। हॉस्पिटल्स में अगर आप कामकाज करते हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, किसी तरह की भी जॉब है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इफ़ यू आर रिलेटेड विद हॉस्पिटल्स,
मेडिकल क्षेत्र से, फार्मा लाइन से अगर आपका कोई नाता है तो आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आपके लिए गुरु का ये प्रभाव देखने वाला होगा और आपको अच्छा काउंसलर, कंसल्टेंट बनाता है। मार्गी गुरु आपके लिए धन की स्थिति पहले से बेहतर करता है। खर्चे अब नहीं होंगे, धन का संचय होने के योग भी बन जाते हैं। द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि अपने भाव को देखे कोई भी ग्रह तो वह भाव भी अच्छा फल देने की स्थिति में हो जाता है, क्योंकि गुरु अब मार्गी होकर अपने भाव को पूर्णतः अच्छी तरह से कहें तो प्रभावित करेंगे। इसी तरह से चतुर्थ भाव के ऊपर राहु के ऊपर दृष्टि, राहु भी दोस्तों अपने नक्षत्र में, जिस तरह से गुरु अपने नक्षत्र में है, शनि भी अपने नक्षत्र में फिलहाल, तो ये तीनों ग्रह राहु हो, शनि हो, गुरु हो, अब आपके लिए सुखद रहेंगे। खासकर बात करते हैं राहु के ऊपर प्रभाव की। दोस्तों राहु के लिए एक बात याद रखें, राहु 3, 6, 11 भावों में क्योंकि अच्छा फल देता है। आपकी लगन कुंडली में अगर तृतीय, छठे, 11वें भाव में हो या दशम भाव में हो, उपचय स्थान है, यहाँ पर बैठा हुआ राहु बहुत बली होता है। अपने नक्षत्र में है अभी और मार्गी गुरु से प्रभावित है। मेन थिंग इज दैट। और राहु के बारे में यह भी कहा जाता है, राहु दोस्तों गौर करिए किस राशि से 11वें में बैठा है। दोस्तों ये मेष राशि से 11वें में पड़ता है, क्योंकि 11वें भाव में कुंडली में राहु बहुत अच्छा फल देता है। इसलिए राहु की स्थिति कहीं भी हो उससे देख लेना चाहिए कि राहु किस राशि से 11वें में है। तो मेष राशि से 11वें में राहु पड़ रहा है, तो कहने का मतलब आपके लिए छठा भाव इस अवधि में ज़्यादा अच्छा फल देने वाला है गुरु के मार्गी होते ही, और राहु क्योंकि अपने नक्षत्र में शतभिषा में है। तो छठा भाव अब गुरु के मार्गी होते ही इस अवधि में, क्योंकि गुरु से राहु दृष्ट है, राहु ने अब कैटालिस्ट का कार्य करना है और छठा भाव कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा सुखद हो जाता है। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत निश्चित होती। गौर करिए कुछ ऐसा ही है दोस्तों, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत सुनिश्चित होती है, बैंकों से ऋण मिल जाता है, कर्जे से निजात मिल जाती है। इसलिए नहीं कि गुरु अकेले मार्गी हो रहे हैं, इसलिए भी कि राहु मेष राशि से 11वें में है, जो मेष राशि आपके 6th हाउस में पड़ती है, और राहु अपने नक्षत्र में है और गुरु से दृष्ट हैं। ये 3-4 फैक्टर इकट्ठे हो रहे हैं, तीनों ही छठे भाव के शुभ फलों को बढ़ाते हैं, या एक किस्म से आप कहें विपरीत राजयोग का कार्य छठा भाव करने जा रहा है। तो इस अवधि में कहीं ना कहीं राहु की मदद ज़्यादा आपको मिलने वाली है, जो कि गुरु से दृष्ट है, मार्गी गुरु से दृष्ट है, और मेष राशि का छठे भाव का सुखद फल राहु के कारण मिलेगा, क्योंकि राहु 11वें में पड़ता है। तो इसका मतलब छठे भाव के सुखद फल आपको मिल जाएंगे। बीमारी से निजात, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, हेल्थ उसमें एक तरोताजगी, आदि व्याधि से आप निजात पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सर्विस रिलेटेड मैटर्स में यदा कदा दिक्कतें जो देखने को मिल रही हैं केतु के कारण, 10th हाउस में केतु क्योंकि सिंह राशि में है और सूर्य की राशि में केतु इतना अच्छा फल नहीं देते, तो कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर जो स्थितियां प्रतिकूल रही हैं वो स्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि छठे भाव के ऊपर प्रभाव शुभ हो जाता है। राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव, मार्गी गुरु का प्रभाव, और राहु अपनी राशि से छठे भाव से 11वें में। तो एनीवेज आपको सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, तत्काल आपकी जॉब लग जाती है। तत्काल का मायने तत्काल 11 तारीख से कुछ दिन पहले ही, बल्कि होली के पश्चात, आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ होली का पर्व है, आपको होली की शुभकामनाएं। आप के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की, बांके बिहारी की पूरी कृपा रहे दोस्तों। तो ये गोचर गुरु का आपके लिए स्पेशल है, देखने में अष्टम भाव में, परंतु अष्टम भाव से अचानक से लाभ भी हो जाता है।
लिगेसी का लाभ, वसीयत का पैसा मिल जाए, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए और गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं मार्गी होने से। जो चिंताएं बनी रही हैं, जो ऐसी चिंताएं जो अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों को आप बता नहीं सकते, घर वालों को भी कई बार नहीं शेयर कर सकते, एटलीस्ट मार्गी होने से गुरु देखिए बुरा तो करते नहीं इतना ज़्यादा, तो आपको रिलीफ दे देते हैं जब मार्गी होते हैं। और राहु भी आपके लिए रिलीफ का कारण रहेंगे, क्योंकि राहु की उदंडता कहें तो गुरु से कंट्रोल में है। और छठा भाव भी इस अवधि में जो परेशान कर रहा है, कोर्ट कचहरी में जिनका कोई मसला है उनके लिए अच्छा हो जाता है। ऋण कर्जा बहुत परेशान करता है दोस्तों, अब कर्जे से अपनी जात पा लेते हैं। हालांकि चर्चा में बहुत कुछ और भी है, जैसे कि गुरु 2 जून से आगे शिफ्ट होने वाले हैं, उच्च के होने वाले हैं, पंचम भाव के मालिक, आपके पूर्व पुण्य के भाव के मालिक हैं। गुरु का 2 जून से आगे चले जाना पूर्व पुण्य भाव के मालिक भाग्य स्थान में, तो भाग्य प्रबल, भाग्य के कारण धन आता है क्योंकि धन भाव के मालिक हैं। तो स्थितियां समझिए 11 मार्च से आपके लिए अनुकूल और सिर्फ अनुकूल रहेंगी, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। यहाँ राहु श्रीखे प्लेनेट भी अब गुरु से प्रभावित होकर आपको सुखद फल देंगे। जैसा कि बताया मैंने, एक मास्टर की आपको दे डाली है। इस तरह से अगर आप आंकलन को समझते हैं तो आपको लाभ होता है। चर्चा में और गूढ़ रहस्यों को लेकर फिर से उपस्थित होगा। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।